अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी होम मेकर्स को देखा है और मैंने ये चीज़ नोटिस की है जो वक्त के साथ साथ ख़ुद को ग्रूम नहीं करते, जो शादी के बाद घर के कामों में और बच्चों में ही बिज़ी रहते हैं और समझते हैं कि हमने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। नो डाउट उन्होंने बेशक घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, जब आप ख़ुद को भूल जाते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग नहीं करते, आप सेल्फ़ केयर नहीं करते, तो ऐसे में आप अपनी एज से चंद ही सालों में 10 साल बड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है, ये आपने अपने माइंड में फ़िक्स करनी है कि जितना ख्याल आप लोग अपनी फैमिली का रखते हैं, जितना ख्याल आप अपने घर का रखते हैं, जितने सलीके से आप अपने घर को बना के संवार के रखते हैं, तो उतना ही ज़्यादा, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें। उससे ज़्यादा आपको अपनी केयर करना चाहिए। वक्त के साथ साथ खुद को ग्रूम करना भी बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे जब हम खुद को ग्रूम करते हैं, खुद को हम डेली बेसिस पे स्टाइल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम होम मेकर्स में कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। जहाँ हम हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो वहाँ हम अपने लिए 15 मिनट क्यों नहीं निकाल सकते। इससे ना आप खुद ही अपने अंदर चेंज लेके आते हैं, आप खुद ही अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी हर्ज है या ये कोई बुरी बात है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेल्फ ग्रूमिंग को लेके बहुत अच्छे टिप्स शेयर करूंगी और बहुत अच्छे आइडियाज़ शेयर करूंगी, जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में और आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं ख़ुद भी डेली बेसिस पे ट्राई करने की, फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम होम मेकर्स अपने लिए बहुत सेल्फलेस हो जाते हैं। हमें ये होता है कि जो टाइम हमने खुद पे स्पेंड करना है वो भी हम कोई ना कोई और काम कर लें। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है स्किन केयर। आपने कोशिश करनी है कि अपनी स्किन को अच्छा बनाएं और बहुत ही मिनिमल सी और बहुत ही अच्छी सी स्किन केयर रूटीन को आपने फॉलो करना है। और जब आपकी स्किन अच्छी होगी ना, तो आपकी स्किन पे मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा। यकीन करें, आप मेकअप के बिना भी बहुत अच्छे लगेंगे। और वैसे भी खूबसूरत तो अल्लाह ताला ने हर बंदे को ही बनाया, हर बंदा ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसे में हमें, हमारा भी हक बनता है, हम पे भी कुछ फ़र्ज़ है कि हम अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रख सकते हैं। ऐसे में हमने अब अपनी सेल्फ़ केयर करके, ख़ुद को डेली बेसिस पे ग्रूम करके, तो हमने अपना ख्याल रखना, ख़ुद को हमने दुनिया की धूल मटियों में नहीं छोड़ देना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने लिए ही करता है और इससे ख़ुद को प्रेजेंटेबल बनाना होता है। तो चीज़, मेन ज़रूरी चीज़, सबसे पहले ना आप अपने लिए बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें जो कि आपकी स्किन टोन को मैच करता हो, क्योंकि हर इंसान की स्किन टोन डिफरेंट होती है, जैसे ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन। और एक अच्छा सा सन ब्लॉक भी ले लें जो कि आप लोग अफोर्ड भी कर सकते हो और आप लोग को पसंद भी हो, क्योंकि सन ब्लॉक में भी काफ़ी इकसाम आ जाती हैं। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये चिपचिपा होता है, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि ये स्किन के ऊपर जाके तो ये वाइट फील होता है, तो इसलिए भी हम सुस्ती कर देते हैं। अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आ गया जो कि हमें पूरी तरह पसंद नहीं आ रही, हमारे दिल को नहीं लग रही, वैसे ही इन कामों में हम बहुत सुस्त होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं। तो जब हमें इस तरह का कोई इशू बन जाए ना, तो वो यकीन करें, वो चीज़ जो लेके हम आते हैं ना, वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। मैं ख़ुद भी डेली सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ। इनफैक्ट मैं डेली फेस वॉश करने के बाद 3-4 मिनट अपनी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। मैं ख़ुद को ज़रूर टाइम देती हूँ। और रोज़ाना अपनी स्किन को आप अगर मॉइस्चराइज़ करते हैं ना, तो इससे आपकी स्किन हेल्दी तो रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है ना, वो ये है कि आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आएंगे, जो कि हमें, कुछ लोगों को तो अर्ली 30 में आना स्टार्ट हो जाता है और कुछ लोगों को तो इवन 25 ईयर्स की एज से ही आना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ तो मैंने और आप में से बहुत से लोगों ने नोट की होगी कि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है ना, उन लोगों को बहुत जल्दी रिंकल आ जाती है। टिप नंबर 2 है अपने हाथों की सफाई। अपने हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरह हमारे चेहरे की सफाई ज़रूरी है ना, इसी तरह हमारे हाथों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें और हमेशा अपने नेल्स ट्रिम करने के बाद इनको फाइल करें। हमेशा अपने नेल्स को शेप में रखें, चाहे आपके नेल्स छोटे हैं या चाहे आपके नेल्स लंबे ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा अपने नेल्स को आप शेप में रखें।
इसके अलावा कोशिश किया करें कि वीकली अपने नेल्स को ट्रिम किया करें, और अगर आपने लंबे नेल्स रखे हुए हैं तो अपने नेल्स को आप ब्रश की मदद से क्लीन किया करें। और अगर आपको नेल पेंट पसंद है तो आप कोई भी न्यूड कलर या फिर कोई भी लाइट कलर आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर अगर आप डेली वेयर्स में लगाते हैं तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन हमेशा नेचुरल कलर्स जो होते हैं ना, लाइट कलर्स, वो हमेशा अच्छे लगते हैं, स्पेशली डेली वेयर्स। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि नेल पेंट टोटली ऑप्शनल है, कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि नमाज की वजह से वज़ू करना होता है और इस वजह से हम नेल पॉलिश जो है इसको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार हमारा दिल चाह रहा होता है ना कि हम कोई भी फ्रेश कलर लगाएं, नेल पेंट, हम अपने नेल्स को पेंट करें, कोई भी अच्छा सा नेल पेंट अप्लाई करें। और मंथ में हमें फ्री डेज़ भी मिलते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप उन फ्री डेज़ में अपने जो नेल्स हैं इनको आप पेंट कर सकते हैं कोई से भी अपनी फेवरेट नेल पेंट तो के अगर साथ। आप वैसे भी नेल पेंट लगा रहे हैं तो आप लगाएं और वज़ू करने से पहले आप हटा दें। और अब तो खैर मैंने अप्लाई तो नहीं किया, मैंने अभी तक ये चीज़ यूज़ नहीं की कि ब्रीथेबल नेल पेंट भी आ रहे हैं मार्केट में, आप उनके साथ नेल्स जो हैं, सुनने में यही आया कि गीले हो जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक पर्सनली ये चीज़ नहीं यूज़ की, सो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी आ जाती है वो होती है अनवांटेड फेशियल हेयर्स। इनको आपको साथ साथ रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर अनवांटेड आपके फेस पे हेयर्स होते हैं तो वो बहुत ही बुरी लुक देते हैं। और इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि आप इनको कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे फेस पैक्स भी होते हैं जो कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं वीकली 2 से 3 दफ़ा, और उन्हें 80% ड्राई करने के बाद अगर आप अपनी स्किन पे हल्का हल्का रब करके उतारते हैं तो जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं वो कुछ अरसे के बाद वैसे ही वीक होके उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। बाज़ लोगों के फेस पे एक्स्ट्रा बाल होते हैं, स्पेशली चिन एरिया पे और अपर लिप्स पे, तो ऐसे में वो आज ही चीज़ आपकी चेहरे को कोई अच्छी लुक नहीं देती, तो उनको प्लीज़ उतार दिया करें। उसके लिए डिफरेंट रेज़र्स भी मौजूद हैं। फेस रेज़र्स काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं और इजी टू यूज़ भी होते हैं, और उसके यूज़ के बाद आपके जो हेयर्स होते हैं ना वो ज़्यादा थिक भी नहीं होते। और जो थर्ड टिप है मेरी आप लोगों के लिए वो ये है कि कोशिश करें कि डेली ड्रेसअप हो। अच्छा, डेली ड्रेसअप होने का ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी अलमारी से कोई फैंसी कपड़े निकालें और पहन के बैठ जाएं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप लोग डेली बेसिस पे मौसम के हिसाब से जो भी कपड़े घर में पहनते हैं आप वही कपड़े डेली साफ़ सुथरे और चेंज करके पहने। अच्छा, हम में से बहुत सी हाउसवाइफ्स क्या करती हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले किचन के काम किए, किचन को साफ़ किया, फिर खाना बनाया, फिर घर को साफ़ सुथरा करती हैं, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कपड़े जो है ना वो चेंज करती हैं। इस तरह क्या होता है कि आपका आधा दिन जो है ना वो तो ऐसे ही बुरी हालत में ही गुजर जाता है। तो इसकी बजाय अगर हम सुबह के टाइम ही उठते ही शॉवर ले लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, तो इससे आपको अपना आप भी फ्रेश लगेगा और घर के काम करने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी खुद की हालत ठीक करनी है और उसके बाद आपने घर की हालत ठीक करनी है। अच्छा, साथ साथ ना मैं आपको अपने डेली वेयर्स के जो कुछ ड्रेसेस हैं ना वो भी दिखा रही। तो कुछ भी आपको पसंद हो, कुर्ता आपको पसंद हो, कैपरी पसंद हो, प्लाज़ो पसंद हो, ट्राउज़र पसंद हो, कुछ भी हो जो आपको इजी लगे आप वो पहने। लेकिन जब हम इस तरह ड्रेसअप हो के अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के घर जो कि कुछ हल्के-फुल्के और लाइट सी कढ़ाई के साथ हैं और कुछ थोड़े बहुत फैंसी भी हैं, तो इससे आप लोग भी आइडिया ले सकते हैं। ये डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े हैं जो कि मैंने इस तरह हैंगर में डाल के लटकाए हुए हैं। अच्छा, हम लेडीज़ क्या करते हैं ना, हम जब बाहर जाते हैं ना घर से, अगर हमने कहीं पे जाना हो ना तो तभी हम तैयार होते हैं, तभी हम अपने कपड़े जो है ना अच्छे वाले वो पहनते हैं। वरना क्या होता है कि हमारे जो नए कपड़े हमने इतने शौक़ से, इतने चाव से, इतने अरमानों से बनवाए होते हैं वो वैसे ही अलमारियों में लटके रह जाते हैं। और स्पेशली
जो लेडीज़ पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, यूरोप में रहती हैं, उनके तो जो इस तरह के ड्रेस होते हैं, स्पेशली शलवार कमीज़ें, वो तो बड़े बड़े सदियां गुजर जाती हैं, वो कभी पहनने का मौका ही नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो फिर आप इधर उधर जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप पहन लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ घर से बाहर जाते ही कपड़े चेंज करना चाहिए, तैयार होना चाहिए, बल्कि हमें घर में भी तैयार होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी हों। और जब आप अंदर से फ्रेश होते हैं ना, जब आप ख़ुद को अच्छे लग रहे होते हैं, तो आपके जो डेली बेसिस के काम होते हैं ना, वो भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से वो काम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मेन ज़रूरी चीज़ है ना, ये वाली टिप, कोई भी डिओड्रेंट या फिर कोई भी अच्छा सा बॉडी मिस्ट, ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये मैं अपनी डेली लाइफ में कभी भी मिस नहीं करती। और आप लोग भी कोशिश करें कि किसी अच्छी फ्रेगरेंस वाला डिओड्रेंट अपने पास ज़रूर रखें। और अब तो ये मार्केट में इतनी ज़्यादा वैरायटी में, इतनी अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस में आया हुए हैं, आप कोई भी अपने पास लेके रख सकते हैं। जैसे अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी के मौसम में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ये आपको पसीना आने नहीं देता, पसीना आने से रोकता है, और अगर आपको पसीना आ भी जाता है तो उसकी ये फिर स्मेल नहीं बनने देता। डिओड्रेंट बहुत ज़रूरी होता है, गर्मी के मौसम में ही नहीं बल्कि सर्दी में भी ज़रूरी होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और अगर आप डिओड्रेंट के बिना वैसे कोई परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हैं, और जब आपको पसीना आता है तो वो उस परफ्यूम की और आपके पसीने के साथ मिलके बहुत ही बुरी सी स्मेल बन जाती है। तो उसके लिए जो मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि आप कोई भी अच्छी फ्रेगरेंस वाला डिओड्रेंट लें। स्पेशली डिओड्रेंट स्टिक्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो बहुत काम की चीज़ होती हैं। उसके अलावा एक, आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लें, आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी हो, लेकिन एक अच्छा परफ्यूम ले लें, एक अच्छी फ्रेगरेंस वाला ले लें, और थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तो परफ्यूम आपको पता है कि बहुत जल्दी जाते भी नहीं हैं, ख़त्म भी नहीं होते। और अगर आपको ये शिकायत रहती है कि आपने परफ्यूम लगाया और उसके चंद ही घंटों के बाद आपकी स्मेल जो है वो परफ्यूम की फ्रेगरेंस ख़त्म हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि जिस स्किन पे, जिस जगह पे आप लगा रहे हैं, उसको आप हल्का सा मॉइस्चराइज़ कर लें और फिर वहाँ पे परफ्यूम लगाएं। तो इससे क्या होता है कि फिर आपका जो परफ्यूम होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उसकी स्मेल इतनी जल्दी जाती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन एक्स्ट्रा किस्म की ड्राई हो चुकी होती है, तो इसलिए। इसके अलावा कोशिश करें कि डेली बेसिस पे अगर आपकी लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो उन पे चिपस्टिक अप्लाई किया करें। स्पेशली सोने से पहले अपने जो लिप्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ किया करें। और कोई भी अच्छा सा लाइट सा, अगर आप शौकीन हैं लिपस्टिक लगाने के, तो हल्का सा आप न्यूड सा कोई भी कलर अपने लिप्स पे अप्लाई कर लें। स्पेशली जो नेचुरल शेड्स के होते हैं लिप ग्लॉस, वो बहुत अच्छे जाते हैं आपकी स्किन के साथ। और ये चीज़ मैं लेके आई हूँ कुछ ही दिन पहले, और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेबेलिन का 4 in 1 है। इसके अंदर आपको कंसीलर भी मिलता है, बेबी क्रीम भी मिलती है, और इसमें आपको मतलब कि एक्स्ट्रा इसकी साथ आपको और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 in 1 है, और इसकी इतनी ज़्यादा हाई कवरेज भी नहीं है कि आपने इस फेस पे लगाया हुआ है तो वो फ़ील होता है। अच्छा, इसके बाद अपनी लाइफ का आप हिस्सा बना लें, ये आप बहुत ज़रूरी, ये भी आप लोगों के लिए टिप है। आप ये अपनी रूटीन बना लें कि सोने से पहले लाजमी अपने दांत साफ़ किया करें, और अपनी जो फेस है ना, इसको ज़रूर वॉश किया करें। होता क्या है कि हम होम मेकर्स सारा दिन घर के कामों में इतना बिज़ी रहते हैं ना, कि शाम को बस ये होता है कि शुक्र है बच्चे सोए हैं और हम अपने बिस्तर पे जाएं, लेकिन 5 मिनट लगते हैं फेस वॉश करने में। तो कोशिश करें, ज़रूरी नहीं होती सुबह ही स्किन केयर की रूटीन जो है वो की जाए, ख़ुद को टाइम दिया जाए। सुबह तो वो तो देना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है कि शाम को सोने से पहले भी आप अपनी स्किन को 3 से 4 मिनट दें, अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करें, पूरे दिन की धूल मिट्टी को क्लीन करें, और कुछ बेसिक सी ऐसी चीज़ें रखें जो कि आप सोने से पहले अपने फेस पे अप्लाई कर सकें। और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रखें, जिससे आप
सोने से पहले अपनी स्किन को मसाज करें। आपको इससे क्या होगा कि आप रिलैक्स भी फ़ील करेंगे। आपकी स्किन जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश आप फ़ील करेंगे। और अगर आपको कोई फ्रेगरेंस पसंद है लाइट सी, तो सोने से पहले आप हल्की सी वो यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब आप अपनी कोई फेवरेट फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको नींद बड़े भरपूर और अच्छे तरीके से आती है। कोई ज्वेलरी आपने पहनी हुई है तो कोशिश करें कि वो रिमूव कर दें। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छे फेस वॉशेस जो है ना वो मार्केट में मौजूद होते हैं। बस आपने टाइम निकाल के मार्केट में जाना है और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लेके आनी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आप डेली करके अपनी पर्सनैलिटी को ख़ुद ग्रूम कर सकते हैं। और आप यकीन करें, जब आप ख़ुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी और इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा। डेली घर के काम जो हैं वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो बाहर से आपको कोई बंदा भी आके नहीं कहेगा कि ये कर लो या वो कर लो। अपनी पर्सनैलिटी को आपने खुद ही ग्रूम करना है। अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीज़ों का इंतखाब करें अपने लिए और ख़ुद पे फोकस करें।